जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर वहीद मुगल। आपको मेरी तरफ से और उर्दू रेडियो डेवलपमेंट काउंसिल और इरशाद के तमाम अरकान की तरफ से ईद की खुशियां मुबारक हों। सबसे पहले तो हम दुआ करना चाहेंगे अपने उन मेम्बरान के लिए जो गुज़श्ता साल हमें छोड़ गए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी तंजीम के सरपरस्त आला जनाब साबर हुसैन भट्टी साहब, जो हमारे बानी अरकान में से डॉक्टर जुवैद इकबाल साहब, राजा मुन्नस आजाद साहब और हाजी नियाज़ अली साहब दुनिया छोड़ गए गुज़श्ता साल के दौरान। तो अल्लाह तबारक ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह उनको महफूज करे। साथ ही हम दुआ करना चाहेंगे अपने साबका चेयरमैन और सरपरस्त आला जनाब रास्त अली खान साहब के लिए, उनकी सेहतयाबी के लिए। आप जानते हो अलील हैं, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक ताला उनको मुकम्मल सेहत अता फरमाए। हस्ब रवायत इस साल भी हमने जो मुस्तहिक घराने थे कस्बा पिरनवाल में 150 उनमें हमने ईद राशन तकसीम किया। गुज़श्ता सालों में हम मुख्तलिफ तजर्बात कर रहे थे कि किस तरह से जो मुस्तहिक अफराद हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और कौन सा ऐसा मेकनिज़म अपनाया जाए राशन डिस्ट्रीब्यूशन का कि जिसमें उनकी इस्तेनफ्स मौजूद ना हो। तो हमने मुख्तलिफ तजर्बात किए, हमने फॉर्म छपवाए, लोगों से रब्ता किया हर महल्ले में, और हमने ये लोगों को आइडेंटिफाई किया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन गुज़श्ता रात जो 27वीं रात थी तो हमने ये राशन तकसीम किया। तमाम तजर्बात के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि सबसे अहसन तरीका ये है कि रात के अंधेरे में ये राशन मुस्तहिक लोगों के घरों में पहुँचा दिया जाए ताकि उनकी इस्तेनफ्स मजबूर ना हो और ना ही उनको हमारे ऑफिस आना पड़े और ना ही कहीं लाइन में लगना पड़े। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम इस पर करबंद रहे और हमने ये रात के अंधेरे में लोगों के घरों में जाकर राशन पहुँचाया। गुज़श्ता साल जो बहुत ज़्यादा हमें डिमांड आई वो थी यतीम और गरीब बच्चियों की शादी के मौके पर खाने के लिए। जैसे कि अब सब लोग जानते हैं कि मैंने अपनी तरफ से और अपनी फैमिली की तरफ से एक सालाना अतिया का अनाउंस किया होगा गाँव के लोगों के लिए। तो ये हमें डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो हमने अल-अज़ीम टेंट सर्विस वालों से रब्ता किया और उनको हमने कह दिया कि कोई भी ऐसी बच्ची, यतीम गरीब बच्ची जब फैमिली रब्ता करती है तो हम 100 बंदे तक खाना उनको दे देंगे। तो 5-7 तजर्बात के बाद हमने ये देखा कि एक्सरसाइज हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ रही है। उम्र ये होता था कि लोग ज़्यादा हो जाते थे और हमें पर हेड चूँकि पे करना होता था। तो हमने एस्टिमेट ये लगाया कि ये हमें डबल ख़र्चा पड़ रहा है जो कैटरिंग का और पर हेड का। तो क्यों ना अगर यही खाना बच्ची के घर भेज दिया जाए तो वो ज़्यादा लोग खा सकते हैं। इस दौरान मैंने एक हदीस भी पढ़ी, हदीस रसूल है कि 2 बंदों का खाना 4 के लिए और 4 का 8 के लिए काफ़ी होता है। तो फिर हमने ये तजर्बा किया। गुज़श्ता मंथ थी गालबन एक महला कोट अली से हमें एक ऐसी रिक्वेस्ट आई कि शादी में बच्ची को खाना देना था। तो उन्होंने हमें 40 या 60 लोगों का खाना बोला। हमने वही खाना उनके घर भेज दिया। तो बड़े खुश हुए कि उन्होंने हमें बताया जी ये खाना आज 100 लोगों ने खा लिया है। तो ये आज से हमने इसी प्रैक्टिस को अपना लिया है कि हम खाना बच्ची के घर भेज दिया करेंगे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं आज इस ईद के पुरमसरत मौके पर ये अपनी तरफ से अपनी फैमिली की तरफ से ऐलान करता हूँ कि कस्बा पिननवाल में कोई भी ऐसी फैमिली जो ये महसूस करती है कि उसकी जब बच्ची की शादी हो रही हो और वो खाना अफोर्ड नहीं कर सकती तो हम 100 बंदे तक का खाना उनके घर पहुँचाएँगे। तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्र रब्बिल आलमीन, लिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़ वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। तो अल्लाह जो है वो ज़रूर जो है वो अजर देते हैं एहसान करने वालों का। तो आप रब्ता कर सकते हैं सईद भाई से, जलील भाई से, सुहेल से, मलक मदर साहब से या तारिक महमूद साहब से। अगर आपके महल्ले में या आपके कस्बे में ऐसी शादी हो रही हो और आप ये फील करते हो कि यार ये घर खाना फोड़ने का सजा या फील करते हो तो आप हमसे रब्ता कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आज के दिन से मैं ये ऐलान करता हूँ कि आपकी घर जो है 100 बंदे का खाना पहुँचा दिया जाएगा। लिमिट 100 की है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। सम टाइम लोग कहते हैं 40 लोग हैं, 50 या 60 हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी। लेकिन हमारी लिमिट जो है वो 100 बंदे की है। हम आपके घर खाना पहुंचा देंगे। आपकी मर्ज़ी आप शादी हॉल बुक कराएं, आपकी मर्ज़ी आप अपने घर में खाना दें, आपकी मर्ज़ी आपको मोहल्ले में कोई हवेली या कोई ऐसी खुली जगह अरेंज कर लें जहाँ आप ये लोगों को खाना खिला सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपको परेशान नहीं होना। ये मेरा गाँव है, मुझे इन लोगों से प्यार है, मोहब्बत है। इस गाँव की हर बेटी मेरी अपनी बेटी की तरह है। अगर वो परेशान हो रहे हैं शादी के मौके पर खाने के लिए, मैं समझ सकता हूँ कि सम टाइम बारात दूसरे गांव से आती है। ऐसे मौके पर लोगों की ख्वाहिश होती है कि अच्छा खाना दिया जाए। इंशाअल्लाह ताला हम बड़ा रीज़नेबल खाना भेजते हैं। दूसरा यह है कि ईद के मौके पर मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा आएँ, हम सब मिलकर कोशिश करें कि जो जहेज़ की जो लानत है और ख़ास तौर पर जो जहेज़ की नुमाइश है इससे हम छुटकारा हासिल करें। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब कॉलेज स्टूडेंट था तो मेरी एक अजीज़ा की शादी हो रही थी। तो जैसा कि हमारे यहाँ रस्म है
कि पूरे का पूरा जहेज़ एक बड़ी हवेली में डाल दिया जाता है और फिर एक बुलावा जाता है पूरे मोहल्ले में, गाँव में कि आएँ और जहेज़ देख लें। तो वहाँ पर मैंने एक देखा, एक बच्ची को उसका दुपट्टा फटा हुआ था और वो बड़ी हसरत भरी निगाहों से उस जहेज़ को देख रही थी। खुदा जानता है कि पूरी ज़िंदगी ये मुझे वाक़या हर्ट करता रहा, अभी तक ये करता है। जो हमारी फजूल रसूमात हैं उसमें से सबसे जो रस्म मुझे हर्ट करती है, तकलीफ़ देती है, वो जहेज़ की नुमाइश है। तो खुदारा आए हम सब मिलकर जहेज़ की नुमाइश को ख़त्म करें, अपनी जहेज़ की नुमाइश ना करें बल्कि जहेज़ से छुटकारा हासिल करें। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि ये ज़्यादती है कि एक लड़के वाले पूरी ज़िंदगी अपनी घर अच्छा फर्नीचर या डीप फ्रिज अफोर्ड नहीं कर सके और वो ये डिमांड करते हैं कि एक बच्ची दूसरे घर से आएगी और वो फ्रिज भी लाएगी, टीवी भी लाएगी, अच्छा फर्नीचर भी लाएगी। तो आइए इस जहेज़ की लानत से हम छुटकारा हासिल करें, हम रोल मॉडल बने बाकी लोगों के लिए, बाकी इलाकों के लिए भी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पूरे गांव में ये रस्म है कि गमी के मौके पर गोश्त नहीं पकता। ये बड़ी अच्छी रस्म है। मेरा एक ऐसी फैमिली से तल्लुक़ है कि जहाँ हमारे यहाँ जब कोई फौतगी होती थी तो बकरे के बकरे ज़बह होते थे और बड़ी तकलीफ़ होती थी सियालकोट लोगों को। तो ये जब मेरे वालिद साहब की वफ़ात हुई और मेरे ससुराल वाले वो जब मेरे गाँव में आए, जब उन्होंने इस रस्म को देखा तो उन्होंने बहुत सराहा। इवन उन्होंने वापस अपने इलाके में जाकर इस चीज़ का प्रचार किया कि देखें गमी के मौके पर दाल सब्ज़ी पकनी चाहिए, गोश्त नहीं पकना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि जैसे हम रोल मॉडल बने हैं बाकी इलाकों के लिए, आइए हम सब मिलकर जहेज़ की नुमाइश और बहुत ज़्यादा जहेज़ देना इसको भी ख़त्म करें और हम एक रोल मॉडल बने। ये अगर हम ये कर सके तो यकीन जाने कि आने वाली नस्लें जो है हमें दुआएं देंगी कि हमारे लोगों ने ये चीज़ें ख़त्म की थी। किसी न किसी स्टेप लेना है, आएँ हम स्टेप लें। आज इस चीज़ के मौके पर हम सब तहिया करें कि हम ना जहेज़ की नुमाइश करेंगे और ना हम बहुत बढ़ चढ़ कर जहेज़ देंगे। मैं ज़ाती तौर पर जो समझता हूँ कि वो कि मैं 100 बंदे की लिमिट दे रहा हूँ कि हम 100 बंदे तक हम खाना देंगे, लेकिन 50-60 लोग काफ़ी होते हैं। 25-30 बच्चे की तरफ से 25-30 बच्चे की तरफ से ये आ जाएँ और शादी के एक जोड़ा चाहिए और वो जो लोग 50-60 आएँ वो अपनी हैसियत के मुताबिक बच्ची को गिफ्ट दे दें। यही जहेज़ होना चाहिए, इसके अलावा कोई जहेज़ नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो मुस्तहिक गरीब यतीम बच्ची हैं उनकी शादी के लिए आसानी होगी और बहुत से सफेदपोश लोग भी इस लानत से बच जाएंगे कि उनको बहुत ज़्यादा मखरूज होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है एक अच्छा जहेज़ देने के लिए। तो आएँ आज हम सब मिलकर ये तहिया करें कि ना हम खुद अपने घर में जहेज़ की नुमाइश करेंगे बल्कि हर जगह जहेज़ की हौसला शिकनी करेंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। थैंक यू वेरी मच।